See, we went to Nagaland, हम नागालैंड गए थे, and there are a lot of traditional churches there. बहुत सारे ट्रेडिशनल चर्चेस हैं वहाँ पे. The moment I landed, there was a big argument about he's a false teacher because he calls himself an apostle. जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, एक बहुत बड़ी बहस वहाँ के बड़े लोगों ने छेड़ दी कि ये झूठे प्रचारक हैं, अपने को अपोस्टल बोलते हैं. Apostles don't exist. आज तो अपोस्टल होते ही नहीं है. I can give a big Bible teaching on that. मैं एक बड़ी बाइबल टीचिंग दे सकता हूँ इस बात पर. But I went to my room. मैं अपने कमरे में I गया. said, Father, मैंने कहा, पिता, you told me, आपने मुझसे कहा था you called me. कि आपने मुझे बुलाया है. I said to the Lord, I said, if you have really called me, मैंने प्रभु से कहा, मैंने पिता से कहा, पिता, अगर सच में आपने मुझे बुलाया ना, then you'll prove it. तो आप सबूत दोगे. And what did not happen in 53 years in that state, God did it. और जो उस राज्य में 53 साल से नहीं हुआ था, परमेश्वर ने वो किया. You can fake a title, you cannot fake grace. आप एक ओहदे की नकल तो कर सकते हो, पर आप उसके पीछे के अनुग्रह की नकल नहीं कर सकते. We can manufacture, we can try to manufacture something. हम कुछ नकली बनाने की And कोशिश कर praise सकते हैं. God, this event happened in the time of Hornbill. और प्रभु को धन्यवाद हो कि ये सब घटना हॉर्नबिल के समय में हुई है. So that argument was gone that young people are going there for music and lights. There were better music and lights in Hornbill. तो ये बहस तो गवा दिया कि जवान लोग वहां म्यूजिक और लाइट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हॉर्नबिल में ज्यादा अच्छा म्यूजिक और लाइट. But this was purely the grace of God केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही था that lakhs of people, instead of going to Hornbill, came to a forsaken stadium because the Holy Spirit did something in their hearts. ये लाखों लोग हॉर्नबिल छोड़कर एक ऐसे सुनसान खंडर जैसे स्टेडियम में आए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनके दिलों में कुछ काम किया.